नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लास है। देखिए यूपी ट्रिपल एस ने आपका 19 फरवरी को एक एग्जाम कराया था। जूनियर असिस्टेंट बैकलॉग का एग्जाम था, ये पुराना एग्जाम था। उसके 24 घंटे बाद आयोग ने इसके आंसर की भी जारी की थी, लेकिन आंसर की इतनी गलत थी कि बहुत से स्टूडेंट उस आंसर की से मिलाने के बाद फेल हो गए थे। अब आयोग ने 5 दिन बाद उसकी सही सही आंसर की आपकी रिलीज कर दी है। अब आप लोग इस जो आंसर किया है इससे मिलाकर बताइए आप लोग कितने सही हो रहे हैं। इस आप आंसर की के खिलाफ आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं जो आपका वेबसाइट के पोर्टल में जाकर के। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। देखिए आपका ये सीएस सीरीज का पेपर था, ये हमारा सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। हम जल्दी आपको फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी करा देंगे और इसकी जो आपके पेपर के आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल से हमारे मिल जाएगी। तो देखिए बहुत सीमित मेरे चैनल के माध्यम से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिनको जानकारी नहीं मिल पाती हैं, देखिए वीडियो चल रहा होगा, उसके नीचे अगर आप जाकर के देखेंगे, यहाँ पर आप लोग जाकर के देखिएगा लाल रंग का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इसको आप लोग दबा दीजिएगा तो लाल से काला हो जाएगा और बगल में लगे नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पत्र की ओर हम लोग। तो ये देखिए हमारा पेपर है, आपका 60 मिनट का पेपर होता है, मतलब 1 घंटे का आपका पेपर था। और जो आपको मैक्सिमम मार्क मिलने थे 40 नंबर मिलने थे, मतलब कि जो आपका एक क्वेश्चन था वो आधे नंबर का था। आपके इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी। जो आप लोग प्रश्न पत्र ध्यान से देखेंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। एक प्रश्न सही होने पर आपको आधा नंबर मिलेगा, मतलब 80 क्वेश्चन पे आपको 40 नंबर मिलेगा। आपकी मेरिट इसी प्रकार से बनेगी। तो आप लोग को मैं कट-ऑफ भी बताता हूँ, बीच में कट-ऑफ आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी जो हिंदी और इंग्लिश की थे, हिंदी में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में और 20 क्वेश्चन आपको जीएस में मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने जो हमारा प्रश्न पत्र है इसके खिलाफ आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो हमारा देखिए पहला प्रश्न सबसे पहले उठाते हैं अपना। देखिए ये हमारा है, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य वाक्य का भेद कौन सा है। तो वाक्य का भेद आपका इसमें कौन सा है, जो आयोग के उत्तर ही मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका सी नंबर सही है, इच्छावाचक सही है। तो ये आपका सही आंसर है। इसके बाद बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की, निम्न में कौन सा वाक्य कृतवाच्य है। तो देखिए हमारा जो इसमें आयोग ने आंसर दिया बी नंबर, इसमें बी नंबर अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाई, ये सही है। इसके बाद बात करते हैं ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो तीसरे नंबर का सही ऑप्शन बी है, दंत से होता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद आपसे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प आपसे चुनने के लिए कहा गया है। आदि कवि किसने, आदि कवि। अब देखिए इसमें आपसे पूछ लिया है वाल्मीकि भी आपको सही से लिखना है। तो सही आंसर ए नंबर है, वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। तो चौथा का ए नंबर सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग के कितने नंबर आ रहे हैं और आप लोगों को किस प्रश्न के खिलाफ आपत्ति दर्ज करानी है। तो मैं भी आपकी तरफ से आपत्ति इसमें दर्ज करा दूंगा। स्वरों का उच्चारण जो है हमारा, देखिए 5वां प्रश्न है स्वरों का उच्चारण। और जिन लोगों ने पेपर दिया है नहीं दिया वो भी लोग देख लीजिए, आगे आपको कोई काम ही देगा। 5वें नंबर की बात करते हैं। देखिए स्वरों का उच्चारण, देखिए जिसकी जब स्वर का उच्चारण होता है तो बिना किसी सहायता से होता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और व्यंजन का उच्चारण हमारा स्वर की सहायता से होता है। और 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 6वां नंबर का सही ऑप्शन ए नंबर है, स्रोत भाषा कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका एक पैराग्राफ दिया गया था, इसको आपको पढ़ना था और 3-4 क्वेश्चन आपको इससे मिलते थे। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है, ये आप लोग पढ़ लीजिए। आपके पास पेपर है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो ये देखिए इसका जो आंसर आप लोग पढ़ लीजिए। अपठित गद्यांश के आधार पर बताना है। एक बार इसको आप लोग फिर से देख लीजिए और इसको आप लोग पढ़िए और मैं इसके आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए स्वतंत्रता की माता कौन सी है। तो 7वां नंबर का सही ऑप्शन बी है, नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। और इसके बाद आपसे बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है। तो 8वें नंबर का सही ऑप्शन सी है, मतलब कि अहंकार है। आत्म संस्कार के लिए आवश्यक कौन सी है। 9वें नंबर का सही ऑप्शन है आपका ए नंबर, मानसिक स्वतंत्रता आपका सही है। इसके बाद बात करते हैं 10वें नंबर की, प्रस्तुत गद्यांश अगर शीर्षक की बात करेंगे तो 10 का ए नंबर सही है, मतलब कि आत्मबल। तो ये आपका सही ऑप्शन है। तो यहाँ तक बिल्कुल सही है अभी तक तो आंसर आयोग के। और अगली बात करते हैं 11 नंबर की, पुलिस को देखकर चोर क्या हो गया। यहाँ पर आपको मुहावरे का प्रयोग कराना है। तो 9 2 11 हो गया, मतलब कि भाग गया, यही सही हो सकता है। अब बात करते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की। यहाँ पर लिखा गया है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए दिवाकर भी होता है और प्रभाकर भी होता है, और जो आपका सुधाकर नहीं होता है, ये गलत है, आपका सी नंबर गलत है। तो इसका सही ऑप्शन जो हमारा है वो सी नंबर है, सुधाकर ये पर्यायवाची नहीं है। 13 नंबर की बात करते हैं, अमृत का विलोम से बताना है आपको। देखिए सुधा भी होता है, अमृत होता है, विष एक होगा जो विलोम हो सकता है, और बिल्कुल सरल था ये।
और यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए, रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? तो देखिए, वाल्मीकि ने की थी रामायण की रचना संस्कृत भाषा में, और रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अवधी भी बार बार पूछता है कि आपने जो तुलसीदास ने रचना की थी वो किस लैंग्वेज में की थी, तो अवधी में की थी। 15 नंबर की बात करते हैं। आपका 15 नंबर है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो यहाँ पर योजक चिन्ह लगना चाहिए, तभी ये सही होगा। तो 15 का सी नंबर ही आयोग ने सही आंसर दिया है। 15 का सी ऑप्शन सही है। आप चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लिखा गया हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो हिंदी को देखिए 14 सितंबर ही आपका जो इसमें डेट थी, उसी दिन आपको हिंदी की आपको राजभाषा बना दिया गया था। और 14 सितंबर जो आपका था हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। तो 14 सितंबर 1949 इसका सही आंसर है। 17 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? देखिए, रत्नाकर भी होता है आपका पर्यायवाची, तो यही सही है हमारा, रत्नाकर ही। 17 का ए नंबर ही सही है। 20 नंबर की बात कर रहा है, कारज किस प्रकार का शब्द है? देखिए, कारज जो हमारा है वो हमारा अर्ध तत्सम दिया, आयोग ने सही आंसर दिया, अर्ध तत्सम। देखिए, कारज जो होता है वो कार्य का तद्भव तत्सम होता है, सॉरी, तो कारज जो होता है कार्य का होता है, तो अर्थ तत्सम ये आपसे पूछ लिया गया। देखिए, बार बार आयोग हर अपने एग्जाम में अर्थ तत्सम की चर्चा कर रहा, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का अगर बात करेंगे 21 नंबर का सही ऑप्शन हमारा बी है, जातिवाचक संज्ञा है। लड़का सभी जातियों का बोध करा रहा है लड़का। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, प्रयोग के आधार पर होते हैं विकारी और अविकारी, ये दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, दो भी इसमें ऑप्शन में दिया है, और आयोग ने जो सही आंसर दिया है इसका 22 नंबर का डी ऑप्शन दिया है। अब देखिए, आयोग ने इसको फोड़ दिया है, मतलब विकारी के 4 भेद होते हैं, विकारी के 4 भेद होते हैं, और अविकारी के भी 4 भेद होते हैं। तो 4 4 8 इस प्रकार से इसको आयोग ने सही कर दिया है। अब देखिए, इसको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने दो भी ऑप्शन दे रखा था, विकारी और अविकारी। अगर किसी ने देख लिया होगा तुरंत मार दिया होगा। यहाँ पर लिखा है प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो दो भी आपका सही होगा, इसमें 8 भी होगा। आयोग ने 8 आंसर लगाया है। अब आप इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ये क्वेश्चन हटाया जाना चाहिए था। अब हमारे अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं अपने 23वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ से पूछा गया आपसे, अधिसूचना प्रकाशित होती है? तो 23 नंबर का सही ऑप्शन है सरकारी गजट से, तो 23 नंबर का ए ऑप्शन है। 24 नंबर की बात करें, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल का विलोम शब्द नहीं है? तो 24 नंबर का सही ऑप्शन डी है, निरर्थक जो हमारा है वो सरल का विलोम नहीं है। 25 नंबर के बाद, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, यहाँ पर आपसे वाक्य पूछा गया, शब्द नहीं पूछा गया है, तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, एक आपका होता है मिश्रित वाक्य, एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार से 3 होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर 5 दिया है। अब पता नहीं आयोग ने इसका आंसर किस प्रकार से 5 दिया है। अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर सही है तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा। यदि आपको लगता है कि रचना के आधार पर, देखिए 3 ही प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और आपका मिश्रित। और आपका अर्थ के आधार पर देखिए विधानवाचक, निधेनवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, बहुत ढेर सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन रचना के आधार पर तो 3 होने चाहिए थे, लेकिन आयोग ने आंसर दिया है 5। अब इसका आप लोग बताना पड़ेगा कि 5 आयोग को किस प्रकार से दिया है। तो चलिए चलते हैं 26 नंबर को। इसमें लिखा गया संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? तो 26 नंबर का सही ऑप्शन बी नंबर है, मतलब 1/3। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? 27 नंबर का सही ऑप्शन ए है, सर्वनाम। 28 नंबर में श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, बिल्कुल सरल था ये। तो क्वेश्चन में ज़्यादा लेवल नहीं था क्वेश्चन का, लेकिन इसमें मेरिट काफ़ी मायने रखती है कितनी जा रही है। मतलब 40 नंबर का पेपर है, तो कम से कम आपको 32 से 34 के बीच में नंबर लाने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन होना है। वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप 30-25 वाले पास हो पाएँ, इतनी आपको लाना पड़ेगा। 40 में से कम 32 से 34 और 35 के बीच में भी आपको नंबर लाने पड़ेंगे इसमें। 29 नंबर की बात करते हैं, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? 29 नंबर की बात, 29 का सही ऑप्शन है ऐसा मत करो, ये आपका सही है। 30 नंबर की बात करें, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? तो देखिए, माता पिता क्या दे सकते हैं? एक आशीर्वाद ही दे सकते हैं, और प्रणाम तो करेंगे नहीं, आप प्रणाम करेंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे। शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। 31 नंबर का सही ऑप्शन सी नंबर है, आपका शुद्ध वाक्य ये है, अरब के 10 यात्री भारत आए, ये शुद्ध वाक्य है। 32 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 32 नंबर का ए ऑप्शन सही है,
संकल्प जो है, संकल्प लिया गया, इस प्रकार से आप लोग वाक्य का प्रयोग कर लिया करिए, आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद हो जाएगा। मुझे लज्जा आ गई, तो ये यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। घटना घटित हुई, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 33 नंबर का सही ऑप्शन दिया है बी। अब देखिए यहाँ पर फिर से आ गया, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 आ गया है। अभी देखिए ऊपर भी ये आया था, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के, 2 प्रकार के क्वेश्चन एक ही पेपर में किस प्रकार से आप इसको दे सकते हैं। देखिए एक में आपने ऑप्शन 5 सही किया है, एक में आपने ऑप्शन 3 सही कर दिया। देखिए इसका जो सही आंसर आप आयोग ने दिया है वो 3 दिया हुआ है। 33 नंबर का सही ऑप्शन 3 दिया गया है और बिल्कुल सेम ही है। आप लोग देख लीजिएगा, मैंने ऊपर तक आपको पहुंचा दिया, उसका आंसर 5 लगाया गया, 33 का आंसर जो लगाया गया बी। अब देखिए एक प्रश्न पत्र बनाने में इतनी बड़ी गलती कैसे आयोग कर सकता है कि बार बार वही क्वेश्चन को पूछना और दोनों के आंसर डिफरेंट होना। तो ये बहुत बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं, इसमें काफ़ी स्टूडेंट भाग लेते हैं और इस प्रकार की गलती कर रहा है आयोग। और आप लोग बताइएगा क्या इसमें किया जा सकता है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? और 34 नंबर की बात करते हैं सी, मतलब 3 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण। अब बात करते हैं 35, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 35 नंबर की बात करते हैं डी ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण पर ही फोकस कर दिया, 2 क्वेश्चन क्रिया विशेषण लगातार पूछे जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आता पेपर बनाने वाले के दिमाग में क्या था। इस प्रकार से क्वेश्चन हर चैप्टर को देखिए छूना चाहिए था। जरूरी नहीं है कि आप क्रिया विशेषण से पूछ रहे हैं तो एक बार अर्थ के अनुसार पूछ लें और एक बार आप रूप के अनुसार पूछ लें। और 36 नंबर का सही ऑप्शन देखिए, 36 नंबर की अगर बात करेंगे तो बी ऑप्शन सही है। इसमें अंश और अंश का सही, तो अंश मतलब होता है हिस्सा और एक अंश माने होता है कंधा, तो 36 नंबर का बी ऑप्शन सही है। जो अंश और हर हम लोग पढ़ते हैं तो ये हमारा हिस्सा वाला होता है। इसके बाद गोदान के लेखक तो प्रेमचंद है, 37 नंबर का ए ऑप्शन सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और 38 नंबर की बात करते हैं बुंदेली। बुंदेली हमारे कहाँ है? बुंदेलखंड के साइड की भाषा है, तो कहाँ पर होंगे? हमारा जो झांसी, जालौन और दतिया साइड की भाषा है, बिल्कुल सही है। संकेत वाचक वाक्य है, 39 नंबर की बात करेंगे तो ए नंबर सही है, जो आपको संकेत करेगा यदि अच्छी वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, 39 नंबर। और 40 नंबर की बात करेंगे हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो हमारा 1826 ईस्वी में आया था वो कहाँ से प्रकाशित किया गया था? 40 नंबर का सही ऑप्शन सी है। देखिए पहले जो हमारा बंगाल था यही क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्रांति होती थी, तो इसी से सबसे पहले हमारा हिंदी का समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। 40 का सही ऑप्शन सही है। अब आपका यहाँ से सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रश्न चालू हो जाते हैं। ये 20 प्रश्न आएंगे, इसके बाद जो आपके 20 प्रश्न और आपको जीएस के मिलेंगे तो उसको भी हम लोग हल करेंगे और तेजी से इनको हल करते चलते हैं। इनको देखिए आपको लगाना पड़ेगा, आप लोग लगाइएगा। अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत होती है तो आप लोग बताइएगा। चलिए हम लोग इसके आंसर की बात करते हैं। 41 नंबर की बात करते हैं। सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, और आप लोग बताइएगा आप लोग कितने नंबर आ रहे हैं। तो 41 नंबर की बात करते हैं। 41 नंबर में आपको आप भाग और योग को अदल बदल लीजिएगा, जो भी कह रहा है 41 नंबर में। 41 नंबर का सही ऑप्शन सी है, मतलब 125। 42 नंबर में भी उसी प्रकार का बिल्कुल सवाल दे दिया गया है। 20 प्रश्न देने हैं, लेकिन एक ही प्रकार के एक ही ढंग के क्वेश्चन आयोग बार बार दे रहा है। गलती ऊपर भी कर चुका है और नीचे भी कर रहा है। फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन पेपर का जो हमारा स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा घट जाता है। 42 नंबर की बात करते हैं, वो सी ऑप्शन सही है। 66 नंबर सही है इसमें। और इसके बाद हमारा तो 43 नंबर है। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री तो राज्य के क्या होते हैं? राज्य के हमारे मुख्यमंत्री होने चाहिए। 43 नंबर का बी ऑप्शन सही है, तो ये हमारा सही है। और इसके बाद बात करते हैं 31, 37, 41 और 43 में अगली आने वाली संख्या कौन सी है? हमारे 44 का जो ऑप्शन सही है वो बी नंबर सही है, मतलब यहाँ से आपका 47 नंबर सही है। तो हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, मनीष नितिन का भाई है। ये एक संबंध दिया गया, इसको आप लोग पढ़िएगा, संबंध सेट कीजिएगा। इसका सही ऑप्शन बी नंबर है, मौसेरा ममेरा फुफेरा भाई, इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर में ये दर्पण प्रतिबिंब को आपको पहचानना है। ये रेजिस्टेंस लिखा गया है, इसको आपको पहचानना है। अगर दर्पण बगल में रख दिया जाता है तो किस प्रकार से आपका ये बनेगा? तो यहाँ पर जो 46 नंबर का सही ऑप्शन आयोग ने दिया है, ए नंबर दिया है। और 47 नंबर भी टेलीस्कोप का पूछा गया है, दर्पण प्रतिबिंब, तो 47 नंबर का सही ऑप्शन है आपका बी, तो ये ऑप्शन सही है आपका। 48 नंबर में चिकित्सक के साथ आपके पास स्टेथोस्कोप होता है, तो नाविक के पास क्या होता है? तो नाविक के पास क्या हो सकता है? कंपास होता है, जिससे वो दिशा देखता है, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। 48 नंबर का ए ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर स्टेथोस्कोप वही होता है जो आपको गले में लगाते हैं डॉक्टर, वही होता है। आप लोग इसका नाम इंग्लिश में इसको ये कहते हैं। इसके बाद 49 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया अगली संख्या। देखिए ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, 5 का भी, 7 का, तो 9 का वर्ग यहाँ पर आना चाहिए। 2, 3,
5, 7। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है 49 नंबर का सी ऑप्शन है, 11 आया हुआ है, तो बिल्कुल सही है। तो जो इसका सही आंसर था आपका 121 था, क्योंकि इसका 121 ही इसमें सबसे आपको वर्ग दिख रहा होगा और कोई इसमें वर्ग है भी नहीं, तो 121 का सही ऑप्शन है। और एक 50 नंबर की बात करते हैं। गायक है, आपसे अभिनेता पूछा गया है और इंजीनियर पूछा गया है। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा ABCD, आपके 4 पद आपको लिखे मिल जाएंगे। इनमें आपको देखना है जो प्रश्न के अनुसार पूछ रहा है वही आपको इसमें देखना है। उन अभिनेताओं को निरूपित करता है जो गायक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है, तो 50 नंबर का सही ऑप्शन इसमें बी नंबर है, तो ये बी ऑप्शन सही है। इसके बाद आपके पास 51 नंबर की, 51 नंबर वैसा ही क्वेश्चन है आपका, इसका ऑप्शन डी नंबर सही है। आप लोग इसको देखिए और पूछ रहा है इसमें जो निरूपित करता है, इलेक्ट्रीशियन को निरूपित करता है जो ना तो प्लम्बर है और ना ही मैकेनिक, तो 51 का सही ऑप्शन इसमें डी है, तो ये डी का डी है। 52 नंबर की बात करते हैं। एक कूट भाषा में जो इसको लिखा गया है 95, तो उसका अगला उसको क्या लिखा जाएगा, तो ये देखिए उसके अगर नंबरिंग कर लेंगे तो आप इसका सही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 52 नंबर का जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है। 53 नंबर की बात करते हैं। नीचे दिया गया कथन दिया गया है, आपको ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना है। 1, 2, 3 दिया गया है। कथन हमारा, प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं और कार्रवाइयाँ क्या हो रही हैं उसमें, 1, 2, 3, 4 ये हैं कार्रवाइयाँ। सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। ये हमारा जो है प्रतिसंख्या लोग दूषित जल से मर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 53 नंबर है। 53 नंबर का सही ऑप्शन दिया आयोग ने बी नंबर, तो केवल 2 अनुसरण कर रहा है आयोग के अनुसार। और यहाँ पर देख सकते हैं दूषित, तो वित्तीय सहायता से अच्छा है कि लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने और शिक्षित किया जाए, तो ये भी सही है। देखिए यहाँ पर जो कथन निष्कर्ष होते हैं आपको लगते हैं कि दोनों सही हो सकते हैं, जिस प्रकार से पहला पढ़ने के बाद लगा था कि तुरंत वित्तीय सहायता देनी चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा जो हमारा रीजन होता है जो उसको हमको सबसे बड़ा पहले पहचानना होता है, तो ये हमारा अनुसरण 2 कर रहा है केवल, और कथन से ही आपको ढूंढना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। देखिए हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया वित्तीय सहायता के लिए, तो वो सही हो गया। आप लोग इसमें बी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं 54 नंबर की। 54 नंबर की बात करते हैं तो 54 नंबर में एक कथन दिया गया, 3 उसके ये हैं। दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं, कार्रवाइयाँ क्या करनी है आपको, कार्रवाइयाँ आप लोग पढ़ लीजिए। और इसका जो सही ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, 54 नंबर है। कार्रवाई 3 की गई है 54 नंबर में। अब आप लोग देख लीजिए इसमें क्या है। 54 नंबर का सही ऑप्शन डी है, तो इसको मिला लीजिए आप लोग। पहला और तीसरा ये दोनों सही हैं आपका, ये देखिए आपके पहला और तीसरा दोनों सही हैं। इसके बाद 55 नंबर है। 55 नंबर की बात करते हैं। फिर से कथन और निष्कर्ष हैं, और 2 कथन दिए गए हैं। कथन, सभी चिकित्सक रक्षक हैं और सभी रक्षक महान हैं। इसका निष्कर्ष देखिए कुछ ये निकल रहा है निष्कर्ष, और जो इसका सही ऑप्शन है ये आपका 55 नंबर का सही ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका इसमें सही है, सी ऑप्शन सही है। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, 55 का सी ऑप्शन सही है। 56 नंबर में वह संख्या ज्ञात करना जो अन्य तीनों से भिन्न हो, तो 56 नंबर का सही ऑप्शन है डी नंबर। 57 वह शब्द ज्ञात करना जो अन्य तीनों से भिन्न हो, व्हेल, मगरमच्छ, कछुआ और मेढक। 57 नंबर का ए ऑप्शन सही है, ये आपका स्तनधारी है। इसके बाद बात करते हैं 58 नंबर के। सर्दियों की सुबह राधा स्कूल जाने के लिए उन्हें बाहर निकली। फाटक खोलने में फाटक की छाया उसके दाईं ओर पड़ी। स्कूल जाने के घर से निकलते समय राधा का मुंह किस दिशा में था, तो 58 नंबर का सही ऑप्शन बी नंबर है। तो इसके बाद 59 नंबर की बात करते हैं। A-B का अर्थ ए बी की पत्नी है। देखिए इस प्रकार से काफ़ी संबंध से क्वेश्चन आते हैं, और 59 नंबर का सही ऑप्शन है आपका डी नंबर, मतलब कि पोती सही है इसमें। आप लोग इसको संबंध इसको स्थापित कीजिएगा, उसके बाद इसका सही ऑप्शन आएगा पोती सही होगा 59 नंबर का। 60 नंबर की बात करते हैं। कूट भाषण में आपको बींग लिखा गया है, 2, 5, 4, 4, 2 लिखा गया है, तो ह्यूमन को क्या लिखा जाएगा, तो 60 का नंबर का सही ऑप्शन ए नंबर है, ये आपका सही है। इसके बाद बात करते हैं 61 नंबर। समान जानकारी है। श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है, 61 नंबर का सही ऑप्शन आपका बी, तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। 62 नंबर के बाद बात करते हैं। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम उच्च न्यायालय में कितने साल अगर न हो सके, तो 62 नंबर का सही ऑप्शन डी है। कम से कम 10 वर्ष आपको यहाँ पर अधिवक्ता होना चाहिए, ऐसी अदालतों में वकील होना चाहिए, तब तक आप नहीं बन पाएंगे जब तक आप 10 साल नहीं हो पाएंगे। 63 नंबर की बात करते हैं। 63 नंबर में आपसे लिखा है कि कौन सा प्रभावी निर्णय लेने में बाधा नहीं है, तो 63 नंबर का सी ऑप्शन सही है, कोई निहित स्वार्थ नहीं। 1 गीगाबाइट में कितने होते हैं, तो 64 नंबर का सही ऑप्शन डी नंबर है, 1024।
और 1947 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? तो 65 नंबर का आपका सही ऑप्शन इसमें ए नंबर है। तो 249 रुपये थी आपकी। आपको इसके बाद बात करते हैं 66 नंबर की। 66 नंबर में पूछा गया है कि काशी विश्व विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो 66 नंबर का सही ऑप्शन बी नंबर है, शिव प्रकाश गुप्ता ने की थी, इसका सही ऑप्शन है। 67 नंबर की बात करते हैं, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध। 67 नंबर का सही ऑप्शन डी नंबर है, मतलब कि यहाँ मर गए थे तो कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी, तो तभी ये फेमस है। और 68 नंबर की बात करते हैं आपसे, नवंबर 2018 में शहरी आधारभूत संरचना पर दक्षिणी एशियाई क्षेत्र सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? 68 नंबर का सही ऑप्शन बी है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और 69 नंबर में है कि विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO क्षेत्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? 69 नंबर का बी ऑप्शन सही है, जयपुर। तो जीएस काफ़ी अच्छी थी इसकी, ये बात माननी पड़ेगी इसकी। और निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने में प्रक्रिया में 7 चरणों का पहला कदम है? तो 70 नंबर का सही ऑप्शन है, निर्णय की पहचान करना, यह पहला है। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? 71 नंबर का ऑप्शन आपका बी नंबर में, ये तेजी से काम करेगा। और 72 नंबर की बात करते हैं, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? 72 नंबर का सही ऑप्शन बी है, 18.33 थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? देखिए 73 नंबर का सही ऑप्शन है, आम सबसे ज़्यादा होता है आपका उत्तर प्रदेश में। 74 भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? 74 का डी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश सही है आपके इसमें। 2017-18 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई? 75 नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर 11 की गई थी। श्री राम रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा अवधि कितने दिनों की है? 76 का ऑप्शन सही है, सी नंबर सही है, 16 दिन रखी गई है, 76 का सी। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय मुख्यालय कहाँ था? तो कब था आपका? सी ऑप्शन सही है, कोलकाता। 1935 में था, फिर 1950 में इसका बदल दिया गया। मूल्य लेखांकन समीकरण क्या है? 78 नंबर का सही ऑप्शन डी है इसमें, संपत्ति देयता इक्विटी, तो ये ऑप्शन सही है। अब सदाचार सिद्धांत के तहत निम्न में से कौन सा नकारात्मक व्यवहार को दर्शाया नहीं गया है? 79 नंबर का ऑप्शन बी है इसमें, तो ईमानदारी है यहाँ पर। और 80 नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन सी नंबर है, 1946 है। 1951 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछ रहा है, अभी की जनगणना को आदमी याद कर रखता है और 1951 की जनगणना के अनुसार ये पूछा है, तो बढ़िया थी जीएस, लेकिन तब भी मेरिट जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। सबसे बड़ी बात इसमें वैकेंसी बहुत कम है कि बैकलॉग की वैकेंसी थी, जो बैकलॉग वाले होते हैं हमारे, उनकी वैकेंसी थी। तो ये हमारा प्रश्न पत्र था और कुछ प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे गलत भी दिए गए आंसर अभी भी, तो इनके खिलाफ आपको आपत्ति दर्ज करानी। अब आंसर की दूसरी नहीं आएगी। और कुछ प्रश्न इसमें काफ़ी अच्छे दिए गए थे, कुछ प्रश्न बार बार रिपीट कर दिए गए, जैसे आपको प्रयोग के आधार पर जो दिया गया था। और कथन निष्कर्ष के 1-2 सवाल आपको दिक्कत दे सकते थे, जैसे मैंने पहली बार पढ़ा था कथन निष्कर्ष का सवाल, तो ऑप्शन मुझको पहला ही लग गया था, लेकिन उसका ऑप्शन 2 था। अगर मैं तीनों ऑप्शन पढ़ता तो फिर उसमें से डिसाइड करना था आपको कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। और 1-2 सवालों को आपको लगेंगे जैसे कि हमारे इस प्रकार के सवाल हैं, इस प्रकार के सवाल भी आपको दिक्कत कर सकते थे। तो जो हमारी कट ऑफ बन सकती है वो 31 और 32 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ पर के लड़के थोड़ा सेफ हो सकते हैं, लेकिन इतनी कम वैकेंसी में इतने सेफ होना भी निश्चित नहीं है। लेकिन टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जा सकता है इसके लिए। तो और भी कम लोग के कम अगर हैं आपके नंबर तो टाइपिंग में आयोग बुला सकता है, लेकिन इतनी वैकेंसियाँ नहीं हैं। और लड़कों के पेपर भी काफ़ी अच्छे गए हैं, 31 पॉइंट कुछ नंबर आ रहे हैं लड़कों के। तो बस यही थी थोड़ी कट ऑफ, और इस पेपर को आप लोग देख लीजिएगा, पेपर में कुछ गलतियां हैं उसको सुधार ले जाएंगे, फिर हमारी आंसर की आ जाएगी। तो और ज़्यादा गलतियां नहीं हैं। और बस यही था हमारा पेपर। आप लोग बताइएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसकी आंसर की जितनी भी मेरे पास आंसर की टेलीग्राम चैनल पर इसको मैं भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।